नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओशो के बचपन के कुछ किस्सों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और प्यारा सा किस्सा आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो किस्सा यूं है, जब बचपन में ज्योतिषी उनके घर आया था। वह बूढ़ा ज्योतिषी मेरे गांव आया। मेरे नाना को अपनी आंखों पर सहसा विश्वास न हुआ। वह ज्योतिषी इतना प्रसिद्ध था कि अगर वह किसी राजा के महल में भी जाता तो राजा भी आश्चर्यचकित हो जाता। तो मेरे नाना के घर आया। वह घर जो कच्ची दीवारों से बना था, वहाँ अलग गुसल खाना भी नहीं था। वह हमारे यहाँ आया और मैं तुरंत उसका मित्र बन गया। उस समय मैं केवल 7 साल का था और कुछ भी नहीं पढ़ सकता था, परंतु मैंने उस बूढ़े की आंखों में देखा और उन्हें पढ़ा। मैंने उस ज्योतिषी से कहा, बड़ी अजीब बात है कि आप इतनी दूर से केवल मेरी कुंडली बनाने आए। उन दिनों और आज भी वाराणसी उस गांव से बहुत दूर है। उस बूढ़े ज्योतिषी ने कहा, मैंने वादा किया था और वादे को तो पूरा करना ही पड़ता है। उसने जिस ढंग से कहा कि वादे को पूरा करना पड़ता है, वह मुझे रोमांचित कर गया। तो यह जिंदा आदमी है। मैंने उससे कहा, यदि तुम यहाँ पर वादा पूरा करने आए हो तो मैं तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी कर सकता हूँ। यह सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोला, तुम और मेरे भविष्य बता सकते हो? मैंने उत्तर दिया, हाँ, तुम बुद्ध तो नहीं बनोगे, लेकिन तुम भिक्षु अवश्य बनोगे। वह हंसा और उसने कहा कि यह असंभव है। मैंने कहा, शर्त लगा लो। उसने कहा, अच्छा ठीक है, कितने की शर्त लगाएं? मैंने कहा कि तुम जितनी चाहो उतनी राशि शर्त लगा लो। यदि मैं जीता तो उसे जीत ही लूंगा, किंतु यदि मैं हारा तो कुछ भी नहीं हारूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप तो 7 साल के बच्चे से शर्त लगा रहे हो। आप देख रहे हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हें यह जानकर अचरज होगा कि मैं वहां पर बिल्कुल नंगा खड़ा था। उस गांव में 7 साल के बच्चे आराम से नंगे घूम सकते थे। इसको कोई बुरा नहीं मानता था। वह कोई इंग्लैंड का गांव नहीं था। मैं भी अपने आप को वहां उस ज्योतिष के सामने नंगा खड़े देख सकता हूँ। सारा गांव इकट्ठा हो गया था और वे लोग हम दोनों की बातचीत को ध्यान से सुन रहे थे। उस बूढ़े ज्योतिषी ने कहा, अच्छा, यदि मैं भिक्षु बन जाऊंगा तो मैं अपने हर हीरे जड़ी सोने की पॉकेट घड़ी तुम्हें दे दूंगा। यह हीरे से जड़ी सोने की पॉकेट घड़ी तुम्हें दे दूंगा, किंतु यदि तुम हारोगे तो मुझे क्या दोगे? मैंने कहा, मैं बस हार जाऊंगा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आपको देने के लिए मेरे पास सोने की घड़ी नहीं है, तो मैं तो केवल धन्यवाद ही दूंगा। मैं हंसकर चला गया। मुझे ज्योतिषों में कोई विश्वास नहीं है। यह 99.99% बकवास है, किंतु 1% बिल्कुल सच है। कोई भी आंतरिक पवित्रता और अंतर्दृष्टि वाला व्यक्ति भविष्य को देख सकता है। भविष्य का अस्तित्व अभी भी है, किंतु हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती। वर्तमान और भविष्य के बीच विचारों का एक झीना सा पर्दा है जो दोनों को अलग किए हुए है। मुझे ज्योतिषों में विश्वास नहीं है, अर्थात 99.99 में विश्वास नहीं है। शेष 1% सच है। मैंने इस सच होते हुए देखा। इसका पहला प्रमाण वह बूढ़ा ज्योतिषी था। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि वह मेरा भविष्य देख सका, धुंधला सा, अस्पष्ट सा, अनेक संभावनाओं के साथ, किंतु वह अपना भविष्य नहीं देख सका। जब मैंने उससे कहा कि तुम भिक्षु बनोगे, तो वह मानने को ही तैयार ना था और इस बात पर मेरे साथ शर्त लगा रहा था। 14 वर्ष की उम्र में मैं अपने पिता के साथ वाराणसी गया। उनको वहां पर काम था और मैंने उनके साथ जाने की जिद की थी। जब मैं वहां पर घूम रहा था तो वाराणसी और सारनाथ के बीच की सड़क पर एक भिक्षु को रोका और उसने पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? उसने उत्तर दिया, मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वे पहचानने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने कहा, आपको मेरी याद नहीं, किंतु मुझे तो आपकी याद है। बताइए, वह हीरे की जड़ी सोने की घड़ी कहाँ है? मैं वही बच्चा हूँ जिसके साथ आपने शर्त लगाई थी। मैंने घोषित किया था कि आप भिक्षु बनेंगे और अब आप बन गए हैं। अब वह घड़ी मुझे दे दीजिए।
वह वृद्ध खूब हंसा और अपनी जेब से वह घड़ी निकाली। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मेरे पैर छुए। मैंने आपत्ति करते हुए पूछा, नहीं नहीं, आप भिक्षु हैं, आप मेरे पैर नहीं छू सकते। उसने कहा, वह सब भूल जाओ, तुम मुझसे बड़े ज्योतिषी सिद्ध हुए, मुझे तुम्हारे पैर छूने दो। मैंने वह घड़ी अपनी प्रथम सन्यासिन को दे दी थी। उस प्रथम सन्यासिन का नाम माँ आनंद मधु। मैं उस व्यक्ति का आभारी हूँ जिसने मेरे बारे में भविष्यवाणी की जब मैं केवल 7 साल का था। कितना अद्भुत व्यक्ति था वह। मेरी जन्म कुंडली बनाने के लिए उसने 7 साल प्रतीक्षा की। कितना धैर्य था उसमें। और वह वाराणसी से मेरे गांव आया। उस समय न सड़कें थी न रेलगाड़ी थी। उसे घोड़े पर सवार होकर यात्रा करनी पड़ी। और जब मैं उसे सारनाथ जाने वाली सड़क पर मिला और उसने कहा कि मैं शर्त जीत गया हूँ, तो उसने तुरंत मुझे वह घड़ी दे दी और कहा कि मैं तुम्हें समस्त संसार दे देता, किंतु मेरे पास और कुछ नहीं है। यह घड़ी भी मेरे पास न रहती, किंतु मुझे मालूम था कि एक दिन तुम अवश्य मेरे पास आओगे। जब मैं भिक्षु बना तो मेरे दिमाग में बुद्ध नहीं, तुम थे। 7 साल का नंगा बच्चा जो देश के सबसे बड़े ज्योतिषी के बारे में भविष्यवाणी कर रहा था, जैसे कि तुमने भविष्यवाणी की। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा कि इस संसार की कोई भी चीज तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकेगी। मैंने दिव्य असंतोष देखा। जब किसी को दिव्य असंतोष होता है तभी वह भिक्षु बनता है। मुझे नहीं मालूम वह वृद्ध ज्योतिषी अभी जीवित है या नहीं। वह जीवित नहीं हो सकता, नहीं तो वह मेरी खोज अवश्य करता। उस समय गांव में चारों ओर इसी की चर्चा थी। अभी भी वे उस भोज की बात करते हैं। अभी भी एक आदमी उस गांव से आया था और कह रहा था कि हम लोग अभी भी उस मौज की बात करते हैं जो तुम्हारे पिता ने गांव को दिया था। वैसा ना पहले कभी हुआ न बाद में कभी हुआ। उनको खुश होते हुए देख मैं भी खुश हो गया था। मुझे वह सफेद घोड़ा बहुत अच्छा लगा। गुड़िया को वह घोड़ा बहुत पसंद आया। सड़क पर जब घोड़े गुजरते हैं तो उनको मुझे दिखाती और कहती, देखिए कितना सुंदर घोड़ा है। मैंने बहुत घोड़े देखे हैं, किंतु कोई भी वैसा ना था जैसा उस ज्योतिषी के पास था। मैंने सुंदर से सुंदर घोड़े देखे हैं, किंतु उस ज्योतिषी के घोड़े जैसा सुंदर और कोई नहीं देखा। शायद इसका कारण मेरा बचपन था। तब उसको तुलना करने के लिए मेरे पास और कुछ ना था। परंतु इस बात का विश्वास करो कि वह घोड़ा बहुत सुंदर था। वह बहुत मजबूत घोड़ा था। वे दिन सचमुच सुंदर थे। उन दिनों जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी आंखों के सामने एक फिल्म के जैसे चलता है। उन 9 सालों में जो कुछ भी हुआ मैं फिल्म की तरह देख सकता हूँ। ये तो सुनहरे दिन थे, सुनहरे से भी अधिक सुंदर, क्योंकि मेरे नाना मुझसे प्रेम करते ही थे। मैं जो कुछ भी करता उसे भी प्यार करते। मैं बहुत शैतान था। मेरी शरारतों का कोई अंत नहीं था। मैं सदा कोई ना कोई वखेड़ा खड़ा कर देता। नाना को रोज मेरे बारे में शिकायतें सुननी पड़ती, किंतु इन शिकायतों को सुनकर उन्हें बड़ा मजा आता। उनकी यह एक बड़ी विशेषता थी, वे कभी मुझसे नाराज नहीं हुए, ना कभी मुझे दंड दिया, ना कभी मुझसे कहा कि यह करो वह मत करो। उन्होंने मुझे मुझ जैसा ही रहने दिया। उन्होंने मुझे पूरी छूट दे रखी थी कि मैं जो चाहे करूं, अपने जैसे ही रहूं। कोई अंकुश नहीं था मुझ पर। इसलिए न जानते हुए उस समय मुझे ताओ का स्वाद मालूम हो गया। लाओ त्से कहता है कि ताओ तो पानी का प्रवाह मार गया। पानी तो नीचे की ओर बहता है, जहाँ से जमीन उसे जाने दे। मेरे आरंभिक वर्ष ऐसे ही थे। मुझे पूरी छूट दे दी गई थी। मेरा विचार है कि हर बच्चे को अपनी इच्छानुसार रहने की छूट मिलनी चाहिए, तब वह दुनिया सुनहरी बन जाएगी। उस दिन का एक भी क्षण खाली न रहता। कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ, फुर्सत ही न रहती। एक के बाद एक घटना घटती रहती। मैंने किसी को बताया ही नहीं। मैं झील में तैरता था। स्वतः मेरे नाना को इससे डर लगता था।
संभवतः उनको इससे डर लगता था। उन्होंने मेरी सुरक्षा के लिए एक अजीब आदमी को नाव में तैनात किया। उस पुराने गांव में नाव को ढोंगी कहते थे। पेड़ का खोखला तना ही ढोंगी होता था। वह साधारण नाव जैसी नहीं होती, गोल होती है और इसलिए खतरा होता है। वह कभी भी लुढ़क सकती है। जब तक कोई उसके खेने में निपुण न हो तब तक उसको खेया नहीं जा सकता। थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़ने से वह उलट जाती है और उसमें बैठे वाले की जान खतरे में रहती है। उस डोंगी को खेकर ही मैंने संतुलन सीखा, मध्य मार्ग सीखा, क्योंकि उसमें ठीक मध्य में बैठना होता था। जरा सा भी इधर उधर होने से तुम डूब जाओगे। तुम डोंगी खेने के समय सांस भी नहीं ले सकते और चुप बैठना पड़ता है। जो आदमी मेरी रक्षा के लिए तैनात किया गया था उसे मैंने अजीब कहा। उसका नाम भूरा था, अर्थात गोरे रंग का था। हमारे गांव में वही एक गोरा था। वह अंग्रेज नहीं था, किंतु वह भारतीय दिखाई नहीं देता था। वह अंग्रेज दिखाई देता था, किंतु था नहीं। शायद उसकी माँ ब्रिटिश फौज की छावनी में काम करते समय वहीं गर्भवती हो गई थी। उसको सब भूरा कहते थे। उसके असली नाम का किसी को पता ही नहीं था। भूरा उसका नाम नहीं था, किंतु लोग उसे भूरा नाम से ही जानते थे। वह अच्छे डील डॉल का आदमी था। वह बचपन से ही मेरे नाना के पास काम करता था और परिवार के सदस्य जैसा ही था। मैंने उसे अजीब कहा, क्योंकि यद्यपि मैंने इस दुनिया में अनेक प्रकार के लोग देखे, फिर भी भूरा जैसा तो कोई नहीं मिला। वह विश्वासपात था। उसे कुछ भी बताया जा सकता था। वह उस बात को सदा गुप्त ही रखता। इसका पता तब चला जब मेरे नाना की मृत्यु हुई। मेरे नाना के घर की चाबियां, घर के सब काम और जमीन भूरा को सौंपी हुई थी। जैसे ही हम लोग गड़रवाहा पहुंचे, मेरे परिवार के लोगों ने इसे स्वामी भक्त नौकर से पूछा कि चाबियां कहाँ हैं। भूरा ने कहा, मेरे स्वामी ने मुझसे कहा था कि मेरे सिवाय कभी किसी को ये चाबियां मत देना, इसलिए जब तक वे स्वयं ना कहें तब तक मैं इनको नहीं दे सकता। और उसने चाबियां नहीं दी। न जाने उसने उनको कहाँ पर छुपा कर रखा। बहुत वर्षों के बाद जब मैं मुंबई में था तो भूरा के बेटे ने चाबियां मुझे दी और कहा, हम लोग आपका इंतजार करते रहे, किंतु कोई आया नहीं। हमने जमीन और फसल को अच्छी तरह से देखा और उसके पैसे भी अलग रखे हैं। मैंने उन चाबियों को उसको वापस देते हुए कहा, अब सब कुछ तुम्हारा है। घर, फसल, पैसे सब तुम्हारे हैं। मुझे मालूम नहीं था कि तुम हमारा इंतजार कर रहे हो। कोई भी वहां आकर पुरानी यादों के कारण दुखी नहीं होना चाहता था। भूरा जैसे लोग कभी इस जमीन पर होते थे, धीरे धीरे अब वे लुप्त होते जा रहे हैं। अब उनकी जगह चालाक और चंट लोगों ने ले ली है। भूरा जैसे लोग तो इस पृथ्वी का नमक थे। मैं भूरा को अजीब इसलिए कहता हूँ कि इस चालाक दुनिया में उसके जैसा सीधा आदमी अवश्य ही अजीब है। इस दुनिया के लिए वह अजनबी ही था। मेरे नाना के पास बहुत जमीन थी। उन दिनों भारत के उस भाग में जमीन बिल्कुल मुफ्त में मिलती थी। इसके लिए बस राजधानी के सरकारी दफ्तर में जाकर जमीन लेने के लिए कहना होता था और यह आपको दे दी जाती थी। हमारे पास 1400 एकड़ जमीन थी, जिसको भूरा देखता था। अब मेरे नाना बीमार पड़े तो भूरा ने कहा, मैं उनके बिना जिंदा नहीं रह सकता। वे दोनों एक दूसरे के इतने निकट आ गए थे। जब मेरे नाना मरे थे तो हम लोग उनको कुचड़वाड़ा से गड़रवाहा ले गए, क्योंकि कुचड़वाड़ा में उनका इलाज करने की कोई सुविधा नहीं थी। मेरे नाना का मकान ही एकमात्र मकान था उस गांव में। जब हम गांव से चले तो भूरा ने चाबियां अपने बेटे को दे दी थी। गड़रवाहा जाते जाते रास्ते में ही नाना मर गए। उनकी मृत्यु का शोक भूरा को इतना लगा कि दूसरे दिन सुबह वह नींद से उठा ही नहीं। वह रात को ही मर गया। मेरी नानी और मेरे माता पिता वापस कुचड़वाड़ा जाकर दुखी नहीं होना चाहते थे, क्योंकि मेरे नाना की यादें उन्हें आती। मेरे नाना बहुत ही अच्छे आदमी थे। भूरा का बेटा मेरी ही आयु का है।
कुछ वर्ष हुए तब मेरा भाई निकलंग और चैतन्य भारती उस घर के और तालाब के फोटो लेने उस गांव गए थे जिस गांव में मैं जन्मा था। उस गांव के लिए अब वे 10 लाख रुपए मांग रहे हैं क्योंकि वे सोच रहे हैं कि मेरा कोई शिष्य इतने में उसे खरीद लेगा। 10 लाख और 10 लाख, और जब मेरे नाना मरे तब उसकी कीमत 30 रुपए थी। वह भी बहुत अधिक ही था। हमें आश्चर्य होता है अगर इतना भी हमें कोई देता। वह तो देश का विकसित आदिकालीन भाग था। क्योंकि वह आदिकालीन था इसलिए उसमें कोई विशेष बात थी जो अब दिखाई नहीं देती। कभी कभी मनुष्य को भी आदिकालीन होने की आवश्यकता है। उसको जंगल, समुद्र और तारों भरे आकाश भी चाहिए। मनुष्य को केवल अपने पैसे जमा करने की चिंता नहीं करनी चाहिए। वह तो बहुत ही कुरूप बात है। इसका अर्थ है कि मनुष्य मर गया है, उसे गाड़ दो, उत्सव मनाओ, उसे जला दो और नाचो। बैंक का खाता ही तो मनुष्य है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य बनने के लिए मनुष्य को पहाड़ियाँ, चट्टानों, नदियों, फूलों की भांति स्वाभाविक होना चाहिए। मेरे नाना ने यह जानने में मेरी सहायता की कि सरलता क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु को जानने में भी सहायता की। वे मेरी गोद में मरे, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। जो भिक्षुक ने मिला था, जो भिक्षुक बना, जो मतलब ज्योतिषी था, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। और सबकी लाइफ ऐसी नहीं होती है जैसी ओशो की गई है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर।